हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, यूनिट 13 मोशन एंड टाइम, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में या इस यूनिट में क्या क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर या इस यूनिट में हम स्टडी करने वाले हैं मोशन के बारे में, मोशन क्या होती है और मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट, स्पीड, definition of speed, SI यूनिट ऑफ स्पीड, फार्मूला ऑफ स्पीड एंड स्पीड के लिए जो ग्राफ यूज होता है उसके बारे में। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, उसकी SI यूनिट क्या होती है या उसकी बिग यूनिट क्या होती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास 6 में आप स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम जनरली यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन एंड कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड की, यानी कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे जनरली हम मोशन को हम हिंदी में गति कहते हैं। गति होती क्या है, सबसे पहले बात यह है। यदि हम बिहेवियर तरीके से देखें या अपने एनवायरनमेंट में देखें, तो जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज करता है तो उसे ही हम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि अपने डेली लाइफ में जैसे कोई बर्ड्स है, किसी एक पेड़ पर अभी बैठी है, कुछ समय बाद वो वहाँ से उड़कर किसी पेड़ की किसी दूसरी टहनी पर चले जाती है। मीन्स कि वो बर्ड्स अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम की, यानी कि पोजीशन में भी चेंज हो रहा है और टाइम में भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो किसी टहनी पर बैठी थी तो उस समय टाइम कुछ और था और उसकी पोजीशन कुछ और थी। अब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, वहाँ से उड़ के वो पेड़ की किसी दूसरी टहनी पे बैठ चुकी है और अब समय भी चेंज हो चुका है। तो इसे ही हम मोशन कहते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे ही हम मोशन कहते हैं। सिमिलरली, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, या आप अपनी स्कूल बस से स्कूल आते हैं, तो यहाँ पर अभी आप मान लिया जाए 8 PM पे अपने घर से निकलना शुरू किया आपने और 8:30 PM पे आप अपनी स्कूल में पहुँच गए, यानी कि समय, टाइम चेंज हुआ और पोजीशन भी चेंज हुई, यानी कि पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो इसे ही हम मोशन के रूप में बताते हैं। उसी प्रकार आप फिश स्विमिंग, कोई मछली तैर रही है, अभी वो किसी रिवर में या किसी पॉन्ड में कोई फिश यहाँ पे मान लिया जाए स्विमिंग कर रही है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे पहुँच गई है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो इसे ही हम मोशन कहते हैं। इसे हम मोशन के रूप में सेटिस्फाइड करते हैं। तो और मोशन को हम पोजीशन टाइम ग्राफ के रूप में शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये पोजीशन है और यहाँ पे टाइम है और ये आपका कोई मूल बिंदु है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करिए है, यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो क्योंकि मोशन पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम की, इसलिए मोशन को हम पोजीशन टाइम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो उसे ही हम मोशन कहते हैं। या चेंज विद टाइम ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के ओरिएंटेशन में क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, इसे ही हम मोशन कहते हैं। मोशन दैट चेंजेस दैट ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रोटेशन,
यानी कि रोटेशन का मतलब होता है या मीनिंग, ये कोई बॉडी है, इसका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स कि वो आपके स्फेरिकल है, डम्बबेल है, डबल डम्बेल है, या कैसे इसमें कोई टाइटली कोई बॉडी हमने यहाँ पे बांध रखी है, तो वो कैसे उसके रोटेशन में चेंज हो रहा है या उसके ओरिएंटेशन में क्या चेंज हो रहा है। वो रेक्टिलिनियर चल रही है, वो सर्कुलर चल रही है, वो पीरियोडिक चल रही है, तो इसे ही हम उसका ओरिएंटेशन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोशन जनरली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए स्टूडेंट, जनरली मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को दिखाता हूँ। मान लिया जाए ये कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये इसका ओरिजिनल पॉइंट मूल बिंदु ओ है, इधर पोजीशन है एक्स एक्सिस पर, और ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हम पोजीशन ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं। तो मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर में 2 सेकंड चलता है, 4 मीटर में 4 सेकंड चलता है, 6 मीटर में 6 सेकंड चलता है। मीन्स कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तब उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी कि समान गति, एक समान गति कहते हैं। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी, तब उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। उसी प्रकार सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सेम वही पोजीशन टाइम ग्राफ हमने लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर हमने पोजीशन ली है। तो मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 4 मीटर चलती है और 5 सेकंड में 8 मीटर चलती है, फिर 10 सेकंड में 16 मीटर चलती है। मीन्स कि डिफरेंट टाइम में वो डिफरेंट डिस्टेंस से ट्रेवल करती है, तब उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और जब कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तब उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। आज हम लास्ट हमारा टॉपिक स्पीड ही है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली स्पीड को हम कैसे अपने व्यवहारिक रूप में देखें, अपनी डेली लाइफ में देखें, तो हम बोलते हैं कि कोई स्पीड को हम फास्ट या स्लो से लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, हम जनरली उसे ही उसकी स्पीड कहते हैं। मान लिया जाए हमने कोई पत्थर फेंका या कोई गेंद फेंक या कोई बॉल फेंकी, तो वो बॉल कितनी फास्ट या कितनी स्लो गई, जनरली हम उसे ही उसकी स्पीड के रूप में डिनोट करते हैं। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वही उसकी स्पीड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए 2 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड जो होगी वो होगी 10/2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वही उसकी स्पीड कहलाती है, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है,
वही उसकी स्पीड कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड केवल दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो डिस्टेंस पर, दूसरा टाइम पर। यानी कि टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है वही उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले से ही हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है और टाइम की सेकेंड होती है, तो मीटर पर सेकेंड स्पीड का एसआई यूनिट होता है। अब एसआई का मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि पूरे जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी कि चाहे वो ब्रिटिश में हो या कनाडा में हो या जापान में हो या यूएसए में हो या इंडिया में हो, सभी देशों का एक संघ है जिसके द्वारा फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई गई हैं। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट यहाँ पर भी मीटर है, अमेरिका में भी मीटर है, कनाडा में भी मीटर है। उसी प्रकार टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है, वो हर जगह होती है। यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनियन है जिसके द्वारा ये यूनिट या ये क्वांटिटीज दी गई हैं। तो जनरली 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उसी प्रकार हमारे पास एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज मीन्स की औसत, औसत के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल दूरी कितनी ट्रेवल की गई और कुल समय, उस दूरी को ट्रेवल करने में कुल कितना समय लगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास निकल कर आएगा एवरेज स्पीड। तो आज की क्लास में हमने मोशन पे बात की कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होता है, उसे ही हम मोशन कहते हैं। कोई बर्ड्स फ्लाई कर रही है, कोई फिश स्विमिंग कर रही है, कोई कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ये इसकी आपके मोशन के बारे में बताती है। फिर हमने बात की थी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यदि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यदि वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फिर हमने बात की स्पीड के बारे में। स्पीड यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वही उसकी स्पीड कहलाती है। और हम स्पीड का हमने यूनिट पढ़ी मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।